हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेई लोन एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन से आप कितना लोन ले सकते हैं, मिनिमम कितना ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये पेई एप्लीकेशन में है, इसमें आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो कैसी है। जनरली तो क्या होता है कि इसमें जब आप अप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले केवाईसी की जाती है, उसके बाद आपकी बैंक डिटेल्स ली जाती है, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट ली जाती है और उसके बाद आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स ली जाती हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है कि आपकी केवाईसी और बैंक डिटेल्स लेने के बाद ही आपको आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता है, मतलब आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो ये ऐसे आपको आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता है। बैंक स्टेटमेंट अगर आप इसमें अपलोड करते हैं तो वो आपको जो आपकी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है वो देनी पड़ती है। उसके बाद आपको, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं अगर आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊं, देखिए मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूं। यहाँ पर जो मैं अप्रूव हुआ हूं वो 4,000 तक की लोन के लिए अप्रूव हुआ हूं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने इसमें अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं दी है। अगर मैं इसमें अपनी बैंक स्टेटमेंट देता हूँ तो उससे मेरी सैलरी को वेरीफाई, जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको आपकी सैलरी अकाउंट की देनी होगी। तो वो अगर आप दे देते हैं और इसके साथ अगर आप अपनी सैलरी स्लिप दे देते हैं तो आपकी जो आपको लिमिट मिली है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है। ये 2 लाख रुपए तक इंक्रीज़ कर दी जाती है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी है। तो जनरली ये ऐसे वर्क करती है। उसके बाद आपसे आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स ली जाती है। उसमें आपकी जैसे ऑफिस आईडी ली जाएगी, उसकी फ्रंट और बैक की फ़ोटो। तो बैंक स्टेटमेंट मैंने इनको दी थी तो उसमें ये मुझे वैलिड नहीं बता रहा था, क्योंकि मैंने इनको सैलरीड जो मेरा बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स मैंने इनको नहीं दी थी। तो मैंने इससे ऐसे इसके लिए अप्लाई किया था। अब अगर मैं आपको रिक्वेस्ट लोन पर दिखाऊं, जैसे मैं रिक्वेस्ट लोन पर क्लिक करता हूं, तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने ई साइन का प्रोसेस पूरा किया। उसके बाद जैसे ही मैंने नाच जो एक ऑटो डेबिट सेट करने की कोशिश की तो वो मेरा फेल्ड हो गया, ड्यू टू जो बैलेंस है वो जो सफिशिएंट न होने की वजह से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, नाच में आपको ऐसा कोई बैलेंस चाहिए तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसा बोला गया था, ऐसा रीज़न दे के। और मेरे साथ मेरा जो बैंक अकाउंट है जो जो मैंने यहाँ पर दिया था उसमें बैलेंस भी अवेलेबल था। ऐसी कोई मुझे परेशानी नहीं हुई थी, मतलब जो बैलेंस का जो ये दिक्कत कह रहे हैं वो मेरे साथ ऐसी नहीं थी। बैलेंस मेरे बैंक अकाउंट में था, लेकिन फिर भी मेरी जो डिजिटल ऑटो डेबिट था वो सेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल ऑटो डेबिट आपके पास भी सेट नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए आपको ये जो नाच का जो फॉर्म होता है वो डाउनलोड करना होगा। ये कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको जस्ट आपके सिग्नेचर करने होंगे और यहाँ पर उसको अपलोड करना होगा और वो आपका जो नाच है वो एक्टिव कर दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लोन टाइप सिलेक्ट करना है। कैश जो लोन टाइप में आप क्रेडिट लाइन चूज़ कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि जब आप इसको रीपे कर देंगे तो रीपे करने के बाद आपको जो मतलब जो अगर आप इसको रीपे कर देंगे, रीपे करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से लोन का ऑफ़र मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। जैसे मैं आपको चूज़ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको चूज़ कर लिया लोन अमाउंट को। जो इंश्योर माई सेल्फ है इसको आपको अनटिक करना है, क्योंकि जो आपको लोन मिलेगा नहीं फिर उससे पैसे कट हो जाएंगे, तो ये आपको अनटिक कर देना है। सी कैलकुलेशन पर आपको देख लेना है। इस तरह से आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपका रहेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी रीपेमेंट मुझे करनी होगी, इंटरेस्ट इसमें इतना रहेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस इतनी कट होगी, जीएसटी इतनी लगेगी, टोटल प्रोसेसिंग फ़ीस इतनी जो है वो कट होगी, और जो लोन अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आएगी वो 3,764 रुपीज़ की लोन अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगी, जो मुझे 6 तारीख तक, जैसे मतलब आज जो 6 मार्च है तो 6 मार्च से यानी कि अगले 6 अप्रैल तक ये चुकानी होगी। तो इस तरह से इसका रहता है, आप इसको देख सकते हो। ये आपके लोन पर डिपेंड करेगा, मतलब अगर आपका लोन कम का ज़्यादा का होगा तो फिर प्रोसेसिंग फ़ीस ज़्यादा रहेगी और फिर आपका जो टेन्योर है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके बाद लोन रीज़न पर क्लिक करेंगे। लोन आपको क्यों चाहिए, आप इसमें से कोई भी आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो
इस पर क्लिक कर देना है यूज़ पे मी कॉइन्स पर। इससे क्या है कि आपको थोड़ा बहुत जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। अगर आपके पास अनदर कोई प्रोमो कोड है वो आप यहाँ पर जो क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद आपको जस्ट अप्लाई पर क्लिक करना है और आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो नाच का जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके आपको अपलोड करना ज़रूरी रहता है, इससे नहीं आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो ऐसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपकी जो लोन अमाउंट है वो कम है तो आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर देखिए इस वाले सेक्शन में आ जाना है। इस वाले सेक्शन में आने के बाद आपकी जो लिमिट है आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। लिमिट को अपग्रेड करने के लिए आपको 3-4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे। इनमें जर्नली आपके पास एक तो सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर सैलरी स्लिप आपके पास है पिछले 2 मंथ की, जहाँ पर आप जॉब करते हो, अगर आपको मिलती है तो यहाँ पर आपको उसको अपलोड करना है, नहीं तो आप फॉर्म 16 आपको अपलोड करना है। और अगर आप ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हो तो वो आपको यहाँ पर भर देना है, मतलब अपलोड कर देना है। अगर आपका कोई जो ऑफिस ID है वो अगर आपकी कोई है तो वो यहाँ पर आपको जो अपलोड है उसकी बैक फ़ोटो और फ्रंट फ़ोटो जो अपलोड है वो कर देनी है। इससे क्या है कि आपकी जो लिमिट है वो बूस्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको अप टू 2 लाख तक की लिमिट को बूस्ट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मेरे लिंक से डाउनलोड करने का फ़ायदा मुझे भी होगा और आपको भी होगा। आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे। उस कॉइन्स के आधार पर आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो कम हो जाएगी। जैसे मतलब 200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है तो वो आपकी कम होके 150 या इसके आसपास यहाँ पर आपको लगेगी। तो इस तरह से आप मेरे लिंक से आप भी फ़ायदा उठा सकते हो। इससे अगर आपका कोई अनदर क्वेश्चन रहता है तो आप यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट कॉल बैक पर जाकर यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको बैक कॉल करेंगे, जिससे कि आप इनसे हेल्प ले सकते।